वेलकम टू माय चैनल बेसिक ऑफ कैथल ऐप। हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो है कॉर्नरी आर्टरीज के जब व्यूज़ लेते हैं एंजियोग्राफी के टाइम पे, वो व्यूज़ के बारे में कि कौन सी आर्टरी कौन सी व्यूज़ में कैसी दिखती है। लास्ट टाइम हमने जो किया था वो इसका वीडियो किया था जिसपे एंगुलेशन जो होते हैं, जो व्यूज़ हम देते हैं आर्योकॉर्डल पी क्रेनियल वगैरह, तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले इस व्यूज़ के बारे में जो हम आज मॉनिटर पे कैसे दिखते हैं और कैसे हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। L6 कौन सी है, LED कौन सी है और डायगोनल OMs कैसे है और वो कौन से एंगल में अच्छी दिखेगी, इसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो हम चालू कर रहे हैं वो कर रहे हैं आर्योकॉर्डल के साथ। जो आर्योकॉर्डल हमने आपको व्यूज़ बताया था आर्यो 20 एंड कॉर्डल 20। तो आर्यो 20 कॉर्डल 20 ये व्यू यहाँ पे हमने ले लिया है और ये हमने कैथेटर का जो टीफ है हमने वो इधर रखा हुआ है। जैसे कि हमने घड़ी के हिसाब से अगर देखोगे तो 11 के आसपास हमने कैथेटर का टिप रखा हुआ है और हमको हार्ड बॉर्डर्स पूरी दिखाई दे रही है इस व्यू में। तो ये जब हम चालू करेंगे तो आर्यो कॉर्डल में हमको जो देखना होता है वो बेसिकली हम लेफ्ट में दिखाई देती है यहाँ पे। उसके बाद OMs अच्छी तरह से हमें दिखाई देती है, LCX अच्छी तरह से दिखाई देती है, प्रॉक्सिमल LED अपने को थोड़ी सी अच्छी दिखाई देगी और डिजिटल LED जो है वो हमें आर्योकॉर्डल में अच्छे से दिखाई देगी, जिसपे कोई ज़्यादा कुछ ओवरलैप नहीं होगा। डिजिटल LED के लिए ये व्यू एकदम अच्छा है और बाकी जो मैंने बताया था लेफ्ट मेन L6, प्रॉक्सिमल L6, मिड L6 के बारे में और OM के बारे में हमें ये अच्छे से दिखाई देंगे। तो ये व्यूज़ बेसिकली हम लेते हैं लेफ्ट मेन, प्रॉक्सिमल LCX, मिड LCX, डिजिटल LCX और इसके OMs के बारे में। LCX मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। LCX हमें कैसे मालूम पड़ेगी, ले मैन में बोला जाएगा तो कॉर्डल व्यूज में जो आर्टरी नीचे जा रही है उसको हम L6 कहते हैं, तो ये L6 होगी। और साइंटिफिक जो होगा AV ग्रू में जो आर्टरी जाएगी वो होगी LCX। AV ग्रू समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपने को कॉर्नरी साइनसेस देखने पड़ेंगे। कॉर्नरी साइनस जब अपना व्यूज पूरा चला जाता है, आर्टरी से अपना डाई जब क्लियर हो जाता है तो वहाँ पे एक ब्लैकिश एक शैडो आ जाता है यहाँ पे, तो वो होती है कॉर्नरी साइनस। तो ये हो गया एलियोकॉर्डल के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं PA क्रेनियल के बारे में। PA क्रेनियल जो व्यू होता है, इस व्यू में हम लोग जो LED है वो हम अच्छी से तरह दिखाई देंगे। कैथेटर हमारा यहीं पे होगा, जो स्पाइन है स्पाइन के थोड़ा सा बाजू में होगा और यहीं पे 11 बजे के आसपास या 12 के 11 के बीच में वो अपना होना चाहिए कैथेटर। तो यहाँ पे अपने को जो दिखाई देता है वो दिखाई देगा आपको LED अच्छी तरह से दिखाई देगी, पूरी डायगनल्स दिखाई देगी, मिड LED अच्छी तरह से दिखाई देगी और लेफ्ट मैन अपने को ऑस्टिल लेफ्ट मैन और भी थोड़ी बहुत अच्छी से दिखाई देगी इस व्यू में। L6 में आपको OMs अच्छी तरह से दिखाई देंगे और L6 जो है आपकी अगर डोमिनेंट है तो ये पूरी यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगी और जो डिजिटल LED है वहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी, जो हम इस व्यू में दिखाई दे रहे हैं। और इस व्यू में आपका जो LED है आपको पैन करना पड़ेगा। पैन यानी आपको जो टेबल है उसको आपके आगे लेके जाना पड़ेगा, तो PA क्रेनियल में ये आपको दिखाई देगा। अभी जो बात कर रहे हैं हम एलियो क्रेनियल व्यू की बात कर रहे हैं। एलियो क्रेनियल में हमारा जो कैथेटर होगा ऊपर होगा 12 बजे के आसपास अगर घड़ी के हिसाब से चले जाए, और जो भी क्रेनियल व्यूज़ है हमारा कैथेटर ऊपर होगा, स्क्रीन के ऊपर होगा, जिसने करके अपने को जो आर्टरी जो नीचे जा रही है, लंबी आर्टरी जो LED होगी उसको ज़्यादा पैन ना करना पड़े, या पैन करना हो तो अच्छे से दिखाई दे, तो इसलिए हमारा कैथेटर इस साइड में होता है। एलियोक्रेनियल में हम जो देखते हैं बेसिकली लेफ्ट मेन देखते हैं। ऑस्टिल लेफ्ट मेन अगर होगी तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगी और जो LED है LED हमें अच्छे से दिखाई देगी इस व्यू में, मिड LED अच्छी दिखाई देगी और एलियोक्रेनियल में जो LED होगी सेप्टल से ये हो रही है, बाइफर्केट हो रही है, यहाँ से अपने को LED अच्छी तरह से दिखेगी और वो नीचे तक जाएगी और L6 हमें यहाँ पे दिखाएगी, राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी, जो होगी L6 होगी। अगर L6 डोमिनेंट है या नहीं है ये जानने के लिए एलियोक्रेनियल व्यू हम लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर डोमिनेंट L6 होगी तो इस साइड को स्पाइन को क्रॉस करके वो चली जाएगी यहाँ पे और आपको जो PDA और PLB जो आर्टरीज है जो L6 से निकल रही है वो यहाँ से दिखाई देगी। बेसिकली L6 जो होता है वो डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट, को डोमिनेंट इस टाइप होता है। नॉन डोमिनेंट यानी जो L6 है वो नॉर्मली OMs और L6 ही है, वो आगे जाके PDA और PLB का जो व्यूज़ है पोस्टीरियर जो पार्ट है आयोटा हार्ट का उसको सप्लाई नहीं कर रही है तो होगी डोमिनेंट। अगर सिर्फ PLB निकल रही है L6 से तो हो जाती है को डोमिनेंट।
और PDA और PLV दोनों लेफ्ट साइड से L6 से निकलती है तो होगी थी डोमिनेंट वेसल। तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि RC नॉन डोमिनेंट होगी या L6 नॉन डोमिनेंट होगी, या दोनों में से कोई ना कोई एक वेसल जो होगी वो डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट होगी। तो अगर L6 डोमिनेंट है तो इलियोक्रेनियल इंपॉर्टेंट व्यू है जिसमें हमें PDA PLV अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। हम बात करने वाले हैं एलियोकॉर्डल व्यूज़ की। एलियोकॉर्डल में जो आपको जो है आपका कैथेटर यहाँ पे होगा 9 बजे के बराबर और 12 के बीच में, इस लेवल पे होगा मिडल ऑफ द स्क्रीन। तो इसमें क्या होगा, जब आपकी आर्टरीज ओपन होगी तो आपकी LED ऊपर चली जाएगी और L6 नीचे चली जाएगी। इस व्यू में बेसिकली हम देखते हैं डिस्टल लेफ्ट में कराइना, L6 का ऑस्टियम, LED का ऑस्टियम, अगर रेमस निकले तो रेमस का ऑस्टियम। तो इस व्यू में आपको बेसिकली जो देखना होता है वो देखना होता है डिस्टल लेफ्ट में ओरिजिन ऑफ LED, ओरिजिन ऑफ L6 और ओरिजिन ऑफ रेमस अगर है तो। और आपके जो अदर ओरिजिन्स है, डायगोनल का अगर डायगोनल है, डायगोनल है तो उसका ओरिजिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर OM का जो ओरिजिन है, OM का ओरिजिन भी आपको अगर ओरिजिन है तो आपको यहाँ पे OM के ओरिजिन से अच्छे से दिखाई देंगे। अगर कोई नॉर्मली अगर बोला जाएगा कि कोई आर्टरी का ओरिजिन देखना होगा तो एलियोकॉर्डल इज अ बेटर व्यू कि वो उसमें आपको ओरिजिन दिखाई देगा। तो ये हो गया एलियोकॉर्डल के बारे में। एलियोकॉर्डल के बाद जो हम व्यू लेते हैं वो ये होता है PA कॉर्डल। PA कॉर्डल व्यू में हम L6 देखते हैं। प्रॉक्सिमल L6 हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है और मिड L6, डिस्टल L6 हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। नॉर्मली कॉर्डल यूज में जैसे कि RA कॉर्डल, PA कॉर्डल में आपको L6 अच्छे से दिखाई देगी, डिफाइन होगी अच्छे से, और कुछ लीजन होगा तो भी अपने को अच्छे से दिखाई देगा। तो इस व्यू में हम देखेंगे तो अगर हम कैथेटर रख रहे हैं तो कैथेटर रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे RA कॉर्डल में रखा है उस हिसाब से हम कैथेटर रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वाइड होगा और आपका हार्ड बॉर्डर आपका पूरा कवर होना चाहिए। तो इस व्यू में अगर आप देखोगे तो कॉर्डल हमने 45 दिया हुआ है और जो L6 है नीचे जा रही है और आपको L6 पूरी डिफाइन हो रही है यहाँ पे कि कुछ लीजन है नहीं है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। आपकी लेफ्ट में भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही है और प्रॉक्सिमल LED का जो पार्ट है वो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस केस की बात करें पर्टिकुलर तो इसको हाई OM से, तो OM भी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही है और एक छोटी सी OM इधर जा रही है तो ये OM भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है और ये OM आप बोल सकते हो उसको, और ये अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रही है। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आर्योक्रेनियल व्यू के बारे में। आर्योक्रेनियल व्यू में जो आपका कैथेटर होगा वो कैथेटर आपका 9 बजे के आसपास होना चाहिए और आपका जो जो आर्टरी होगा वो आर्टरी जाएगा इस साइड से, तो यहाँ पे आपको आपका जो LED है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपको LED दिखाई दे रहे हैं। LED आपको इस व्यू में ऐसे दिखाई देगी और नीचे तक जाएगी, जो कि पैन करनी पड़ेगी आपको कभी कभार। तो इस व्यू में आपको टेबल डाउन करना पड़ेगा अगर आपको डिजिटल LED आपको दिखानी है तो। और इसमें आपका जो LED है वो डायगोनल के बाजू में से बायफरकेट होगा, डायगोनल आपके ऊपर जाएगी और LED है यहाँ पे आपको दिखाई देगी अच्छे से। तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमल LED आपको अच्छे से दिखाई देगा, मिड LED, डिजिटल LED आपको दिखाई देंगे। आपके डायगोनल्स ऊपर चले जाएंगे और जो सेप्टल्स है वो नीचे आएंगे। तो इस व्यू में बेसिकली हम LED को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और LED के जो कुछ लीजन है, एसेंट्रिक लीजन अगर कुछ होगा तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इस व्यू में अगर L6 डोमिनेंट है तो इस ऊपर से जाके ऐसे इस साइड से आ जाएगी और इस यहाँ पे आपको L6 के PDA PLV बाइफरकेट होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों अभी जो हम व्यूज़ की बात कर रहे हैं वो लैटरल व्यू है। लैटरल व्यू में जो है हम LED दिखाई देते हैं बेसिकली और L6 भी हम देखते हैं। लैटरल व्यू में जो आपका कैथेटर होगा, कैथेटर जो होगा लैटरल व्यू में आपका यहाँ पे होगा जो 1 या 2 के बीच में होगा। इस व्यू में हम लैटरल में बेसिकली हम जो लोग हैं वो देखते हैं LED देखते हैं। कहीं कहीं आपको L6 देखनी होगी तो आपको टेबल को डाउन अप करना पड़ेगा और एक बार आपकी L6 दिखाई दी जाएगी उसके बाद टेबल को डाउन करते करते आपको LED दिखाई देनी पड़ेगी। हमने जो व्यू लिया है वो सिर्फ LED के लिए लिया है, तो इसलिए हमने कंसंट्रेट इस पे नहीं किया है, कंसंट्रेट इस पे L6 पे नहीं किया है, जो L6 आपकी आएगी नहीं। लेकिन आपकी जो LED है वो आपको इस व्यू में अच्छी तरह से दिखाई देगी। अगर कोई इसेंट्रिक लीजन है या कोई डिजिटल LED में कुछ आपका कोई लीजन है, स्टेनोसिस है, तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा।
तो ये आपका जो एलईडी है इस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मिड एलईडी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी, डिजिटल एलईडी आपको अच्छी तरह से दिखाई देगी। ये व्यू बेसिकली सर्जन के लिए भी अच्छा होता है, जहाँ एलईडी में ग्राफ्टिंग करने के लिए उनको एक अच्छा सा दिखाई देगा कि एलईडी में ग्राफ्टिंग करने के लिए आर्टरी का साइज क्या है और कितनी लंबी आर्टरी है, ये देखने के लिए यहाँ पे आपको एलईडी में दिखाई देगा। तो ये हो गए बेसिकली अपने एलईडी की व्यूज हो गए जो हमने आपको बताया है। चलो अभी आगे बात करते हैं आरसीए की व्यूज के बारे में, जो हम आपको आगे बताएंगे। अभी तो जो हमने बात की वो लेफ्ट साइड जो कॉर्नरी आर्टरीज है उसके बारे में, जो उसके व्यूज है उसके बारे में बात की। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम आरसीए के बारे में, राइट कॉर्नरी आर्टरी के बारे में। राइट कॉर्नरी आर्टरी हम एंगेज करते हैं नॉर्मली एलओ में, और जब एलओ में एंगेज करते हैं एलओ 45 में, तो उसको उसी हिसाब से शूट लिया जाता है उसका आरसीए का। आरसीए डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट हो सकती है। अगर पीडीए पीएलबी आरसीए से आ रही है तो उसको डोमिनेंट आरसीए कहा जाता है। तो अभी जो हम आरसीए का जो टिप होगा हम 12 बजे के आसपास रखेंगे और बराबर मिडल ऑफ द स्क्रीन रखेंगे, जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी जो है राइट कॉर्नरी आर्टरी आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये कॉर्नरी आर्टरी आपकी राइट कॉर्नरी आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी में आपको पूरा आरसीए अच्छे से दिखाई देगा। आपके जो भी लीजन्स होंगे वो यहाँ से अच्छे से दिखाई देंगे, और जो पीडी है नीचे चली जाएगी यहाँ पे, और पीएल भी ऊपर आई हुई आपको दिखाई देगी। तो राइट कॉर्नरी आर्टरी जो हम है एलओ में एंगेज करके जब शूट लेते हैं तो ये जो पार्ट है आपको अच्छे से ओपेसिफिकेशन होगा आरसीए का और अच्छे से दिखाई देगा। बाकी के जो इसका आरयू मार्जिनल जो है और बाकी के जो छोटे छोटे ब्रांचेस है आपको अच्छे से दिखाई देंगे। और अगर आरसी आपकी नॉन डोमिनेंट है तो एलओ एक व्यू ही आप ले सकते हो, आगे के व्यू लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आरसीए डोमिनेंट है तो आपको एलओ क्रेनिल या पे क्रेनिल आप ले सकते हो। तो हमने जो एलओ क्रेनिल लिया है उस एलओ क्रेनिल में हमने शूट तो सेम लिया है, कहते थे टिप भी बराबर है, लेकिन इस व्यू में आपको डिजिटल आरसीए एकदम अच्छे से दिखाई देगी, प्रॉक्सिमल आरसीए आपको अच्छे से दिखाई देगी, और ये जो है पीडीए एंड पीएलबी और ये बाइफर्केशन जो है आपको अच्छे से दिखाई देगा। पीएलबी का बाइफर्केशन है और पीडी है, और यहाँ का उनका करैना आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो हमको डिफाइन हो जाता है कि यहाँ पे ऑस्टियम पे कुछ लीजन है नहीं है। तो इसके लिए एलओ क्रेनियल व्यू लेना ज़रूरी होता है। अगर आरसी में अगर मिड आरसी में कुछ लीजन है तो उस वक्त हम लोग जो व्यू लेते हैं वो होता है आरओ व्यू, प्लेन आरओ। प्लेन आरओ आप 30 तक जा सकते हो, और 30 में आप जाने के बाद आपको एक आरओ का एक इमेज मिलेगा आरओ का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आरओ व्यू हमने लिया है आरसी के लिए प्लेन आरओ। तो आपका कहता है 12 के नीचे होना चाहिए मिडल ऑफ द, क्योंकि आपका आर्टरी जो है यहाँ पे ऐसे फॉलो चला जाएगा नीचे, उसका कोर्स ऐसे होगा, यहाँ से वो नीचे चला जाएगा। तो इस व्यू में आपको जो है आपका मिड आरसीए जो है वो अच्छे से ओपेसिफिकेशन होगा, जहाँ से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा प्लाक है या 50-60% लीजन है, तो ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस व्यू में आपको जो मिड ऑफ द आरसीए जो है वो आपको इसे अच्छे से दिखाई देगी। मिड आरसीए का लीजन अगर आपको डिफाइन करना होगा तो जो व्यू है वो है आरओ, इसमें आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। इस व्यू के सिवाय आप लैटरल भी ले सकते हो, लैटरल में भी आपको जो आर्टरी मिड आरसी है वो भी आपको अच्छे से दिखाई देगी। लेकिन आरओ अगर लेते हो तो उसमें भी अच्छी चीज़ दिखाई देगी, इज डिपेंड अपॉन द कार्डियोलॉजिस्ट कि वो उसको कौन सा व्यू में वो कंफर्टेबल है। फ्रेंड्स, ये जो चैनल है आप इसको शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें हम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि जो नए टेक्नीशियंस हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कैथ लैब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। आपके यहाँ पे जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो नए आए हैं, जो स्टूडेंट है, उनको भी आप ये सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो अभी चैनल को, बहुत हो गया, 1 साल होने को आया, लेकिन अपने 1000 तक पहुँचे नहीं है। तो आपकी मदद चाहिए अपने को सब्सक्राइब करने के लिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो ठेंगा है ना उसको तो दबाना ही है, और घंटी को भी बजाना है आपको, तो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।